नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी, फूटी किस्मत। यदि किसी भी व्यक्ति के पास सही मौके को परखने का विवेक नहीं है, तो क्या भाग्य उसका साथ दे सकता है? आइए जानते हैं। एक आदमी अपने जीवन से बहुत परेशान था। लोग उसे मनहूस कहकर बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तुम्हारा भाग्य फलक पर्वत पर सोया हुआ है। अगर तुमने उसे वहां जाकर जगा लिया तो वह तुम्हारे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, मनहूस अपने सोए हुए भाग्य को जगाने निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में शेर ने मनहूस को देखा और उसे खाने के लिए लपका। उसने कहा, अरे भाई, मुझे मत खाओ, मैं अपने सोए हुए भाग्य को जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, जब तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो तुम मेरी एक समस्या का समाधान पूछ लेना। शेर ने कहा, मेरी समस्या यह है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट नहीं भरता। मनहूस ने कहा, ठीक है। आगे जाने पर मनहूस ने एक किसान के घर में रात बिताई। बातों ही बातों में किसान को पता चल गया कि वह अपने सोए हुए भाग्य को जगाने जा रहा है। किसान ने कहा, मेरा भी एक सवाल है, तुम अपने भाग्य से पूछकर इसका समाधान लेते आना। मैं अपने खेतों में कितनी भी मेहनत कर लूं, पर अच्छी पैदावार नहीं होती। मेरी बेटी भी विवाह के योग्य हो गई है। इस परिस्थिति में मैं उसका विवाह कैसे करूंगा? मनहूस ने कहा, ठीक है। फिर मनहूस राजमहल पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मनहूस ने कहा, मैं अपने सोए हुए भाग्य को जगाने जा रहा हूँ। राजा ने कहा, तुम मेरी भी परेशानी का हल अपने भाग्य से पूछ लेना। मैं कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, पर मेरे राज्य में हमेशा अराजकता का ही बोलबाला रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर लेते आऊंगा। जब मनहूस पर्वत पर पहुंचा तब उसने अपने सोए हुए भाग्य को झकझोर कर उठाया। उठो भाग्य उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। भाग्य बोला, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भाग्य की बदौलत उसने सारे सवालों के जवाब जान लिए थे। वापस लौटने पर वह सबसे पहले राजा के पास पहुंचा और उसकी परेशानी का हल बताते हुए बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष के भेष में राज्य कार्य संभाल रही हो, इसलिए तुम्हारे राज्य में अराजकता है। तुम किसी योग्य पुरुष से विवाह कर लो, तुम्हारे राज्य में सुख और शांति आ जाएगी। रानी बोली, तुम मुझसे विवाह कर लो और यहीं रह जाओ। मनहूस ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे तो भाग्य का उदय हो चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। रानी ने अपने ही मंत्री से विवाह कर लिया और खुशी खुशी राज्य कार्य चलाने लगी। फिर मनहूस किसान के घर पहुंचा और उसकी समस्या का हल बताने लगा। तुम्हारे खेत में 7 हीरों की कलश गड़ी हुई है, इस खजाने को निकाल लो, इससे तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और इस धन से तुम्हारी बेटी का विवाह भी हो जाएगा। किसान ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? मनहूस बोला, मेरे भाग्य का उदय हो चुका है, तुम किसी और से अपनी बेटी का विवाह कर लो। किसान ने एक योग्य लड़के से अपनी बेटी का विवाह किया। मनहूस शेर की समस्या का समाधान लेकर जंगल पहुंचा और कहा, तुम किसी मूर्ख आदमी को खा लो, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी आओ भगत की और यात्रा का सारा हाल पूछा। मनहूस ने सारी घटना शेर को बताई। शेर ने सोचा, भाग्य उदय होने के बाद भी जिस इंसान ने इतने बड़े बड़े 2 मौके गवा दिए, इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। इसे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह मनहूस शेर का शिकार बन गया। दोस्तों, मनहूस ने अपने हाथ में आए हुए 2 सुनहरे अवसरों को गवा दिया। क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी है? अगर घटी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे।